बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी गुजर गए। अब बचे हैं सिर्फ 2 लंबे हफ्ते फॉर द फिनाले। अब यहाँ से विकेट पे विकेट जाएंगी और ये सब आपके बदौलत होगा। तो आपने देखा ही होगा कि ये हफ्ता नॉमिनेट हैं शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला और विशाल। इन दिनों आप एक फिल्म का बहुत ही कलरफुल और बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेलर देख रहे होंगे। आज इस फिल्म से जुड़े कुछ खास लोग आ रहे हैं हमारे साथ। ये मस्त लोग हैं, मलंग से जुड़े हुए हैं, ये मैडनेस दिखा रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर। आइए देखते हैं जब दिशा पटानी, आदित्य रॉय कपूर और कुणाल खेमू गए बिग बॉस के घर के अंदर। देखिए क्या हुआ। अभी लोग गोश्त तो नहीं है। जब भी नए लोग आते हैं तो ऐसा लगता है। अच्छा ऐसा लगता है। So guys, आज हम आए हैं क्योंकि हमारी फिल्म मलंग सॉन्ग्स इस फिल्म के भी बहुत सराहे जा रहे हैं। इट्स लाइक अ बिटर स्वीट थिंग कि आप लोगों को इस फिल्म के गाने नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है, There's another song in the film which is very good. एक और है। ठिकाना, which has the word ठिकाना। ठिकाना। चल घर चले। चल घर चल चल। कर चले। सा- आ जाओ। कुणाल बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुम्हें सजाना है। दिल चाहता है तुम्हें कितना बताना है। हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। One of my favorite songs from Adi's film, आशिकी 2, तुम ही हो। आप लोगों को एक चीज बतानी है, इस वक्त पूरे देश में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। आपको तो आदत हो गई, लेकिन इस बार सिड आरती है। सिड आरती ट्रेंड कर रहा है। तो अब हम चाहेंगे कि ये जो आशिकी का गाना जब ये गाएंगे, हम कोशिश करेंगे इस मोमेंट को रिक्रिएट करने की, एक स्पेशल मोमेंट। ओ जैसा ओ जादू से जैकेट कहीं मिल जाए मुझे अगर। ओके। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से हो जाएंगे, क्योंकि तुम ही हो। यार मैंने भी करना है, अब तुम ही हो आपके साथ करना है। जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, तुम ही हो। हो गया हो गया। आप आ सकते हैं। अब सीरियस पे आ जाए। हाँ सीरियस पे आ ही जाए। अब गेम इतनी इंटरेस्टिंग जगह पर आ चुका है कि अब सिर्फ 2 हफ्तों में आप में से एक विनर होगा। तो एक गेम खेलना चाहते हैं हम। इस टास्क का नाम है स्कल हो ना हो। तो आपको करना यह है कि इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, आपको ये स्कल पे एक नाम चिपकाना है और उसे वहां ले जाकर तोड़ना है, ये बता के कि मेरे जीतने के रास्ते में ये मेरे रास्ते का कांटा है और क्यों। तो पहले हम बुलाएंगे आरती को। आरती तो सबका तोड़। काश ऐसा ही हो जाए 2 हफ्ते बाद सबका तोड़ के सबसे आगे निकले।
रश्मि देसाई। पहले मुझे लगता था कि मैं काफ़ी नीचे हूँ, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी अच्छा खेल रही हूँ। और ये टेलीविज़न की काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं और बहुत सारे फैंस हैं, तो मुझे लगता है ये मेरा काफ़ी टफ कंपटीशन है। और ये जान लेना ना मज़ा है ना कुछ है, ये मेरी ज़रूरत है। जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ, मेरी कैलकुलेशन बैठती है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आरती, बहुत चांसेस आरती के जीतने के। ओह माय गॉड। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे आरती मेरी ट्रॉफी लेती हुई दिख रही है। तो आरती, ये मेरी आदत है, पर इस वक्त थोड़ी मजबूरी है। तो मैं आसिम की खोपड़ी तोड़ूंगी क्योंकि फ्रॉम द डे वन हमारे झगड़े भी बहुत हुए हैं, बट एक ग्रोथ मैंने उसमें एक देखा है। एज पर्सन एंड एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है दैट हैज अ गुड चांस टू विन। तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ती हूँ। अंदर भी चले गए। सिद्धार्थ की खोपड़ी तोड़ना चाहती हूँ, एंड वो इसलिए क्योंकि ट्रॉफी की बात है, कंपटीशन की बात है, तो सिद्धार्थ मेरे साथ स्टेज पे सिद्धार्थ ही चाहिए, मुझे कोई और नहीं दिखना चाहिए। किस स्टेज पे भेजा तुझे? तो बेसिकली आपने खोपड़ी तोड़ के क्लियर बताया कि आपको सिद्धार्थ फिनाले में नहीं चाहिए। फिनाले में साथ चाहिए, लेकिन बट टास्क ये था ना कि आपको रास्ते का कांटा हटाना है, तो आपने कांटा हटा नहीं दिया। हटाया मैंने, लेकिन उसका नाम कंपटीशन में जरूरी है। पारस का, क्योंकि नहीं, मैं पहले दिन से जब से आया हूँ तब से मेरी जब दोस्ती भी थी तभी मैं बोलता था उसको कि बहुत ही बढ़िया गेम खेलता है, जिस तरह से साइक से खेलता है लोगों के, जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाता है। सिद्धार्थ आप तो मैं पारस की खोपड़ी तोड़ता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले दिन से यहाँ पे आया था तो पारस वो समबड़ी जिसके साथ मेरे सबसे ज़्यादा झगड़े होते थे, और कंपटीशन वो भी कहता था और मैं भी कहते थे, हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करना है, वैसा पारस ने बहुत बार कहा है। सो पारस। तो पारस इसलिए बिकॉज वो डे वन से कहता है कि उसे ट्रॉफी चाहिए और वो जीत के जाएगा, तो मैं कंपटीशन में और उसी को देखती हूँ। अगर कांटा है तो वो तू है, ट्रॉफी लेके मैं समझ जाने गया, वाला। ये तेरी दोस्ती नहीं है, ये तूने वो की है ट्रॉफी लेने के लिए कि अपने दुश्मन से दोस्ती कर लो और आगे बढ़ जाओ। वेरी गुड, सो स्वीट। तो सिद्धार्थ, क्योंकि आई थिंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड ट्रॉफी जीत सकता है वो फॉर श्योर, बट अगर मैं जीतता हूँ तो वो भी अच्छा है, अगर खोपड़ी तोड़ तो वो भी अच्छा है, यू नो। क्या? आसिम, आपका रीजन एक्चुअली किसी को समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो जीतने के चांसेस इसके बहुत हैं, तो अगर मैं जीतता हूँ तो अच्छा है, यू नो। ओके। तो एक फाइनल काउंट बता देता हूँ मैं। पारस, आपको 3 लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। सिद्धार्थ, आपको 2, रश्मि, आरती, आसिम, एक वोट। तो गाइज ये टास्क तो हो गया। पारस, स्टोर बॉक्स पे आप लोगों के लिए कुछ रखा है, सो आप प्लीज जाकर लेकर आइए। सर, पारस जीत गया है। पेरी 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 पेरी। हमारे टेस्टी देसी खाने में एक जरूरी इंग्रेडिएंट होता है और वो है अदरक लहसुन। अगर वही सही नहीं हो तो खाना भी सही नहीं होगा। सिर्फ स्मिथ एंड जॉन्स जिंजर गार्लिक पेस्ट देता है अदरक लहसुन का सही मिश्रण और मैक्सिमम फ्लेवर। आपकी कुकिंग को आसान करने के लिए स्मिथ एंड जॉन्स जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके लिए भेजा गया है। अब बिग बॉस के घर के खाने को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए आया है कुछ खास, स्मिथ एंड जॉन्स पेरी पेरी स्पाइस मिक्स। इससे आप फ्रेंच फ्राइज पे डालो या दही वड़े पे, भजिए पे या सैलेड पे, टेस्ट का झटका गारंटेड है। फाइनली थैंक यू।
पता है मुझे कैश ने भी बोला उस दिन एंड कई बार क्या होता है